हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, मैथ की कंप्लीट कोर्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। और मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ कि मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं थोड़े से बड़े होते हैं, कोई डिटेल में होते हैं। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको चीज़ें डिटेल में समझ में आए और आप इंडिपेंडेंट हो। हर वीडियो लेक्चर को आप 480 रेजोल्यूशन पर देखोगे तब आपको दिखेगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड है और आपकी आई साइट भी ख़राब नहीं होगी। 480 रेजोल्यूशन पर एंड तक देखना। एंड तक देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला। ज्योमेट्री आप डिटेल में सीखोगे, मैथ्स आप डिटेल में सीखोगे। और ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो इस थ्योरम पर बेस्ड है कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के जो स्क्वायर है उनके रेशो के बराबर होता है। कि अगर दो ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो जो है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों ऐसा है कि मैं एडिटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करता, मैं जाके सिर्फ पॉज करता हूँ पीछे जाकर, और बाकी का कुछ नहीं करता। बस मैं ये चाहता हूँ कि आपका मैथ स्ट्रांग हो जाए, बस बाकी का और कुछ नहीं। और मैं अगर आपको लगे कि हाँ ये ठीक है ना, कि आपको हेल्प मिली और ये जो है ये थोड़ा वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं थोड़े से, तो आप इन्हें लाइक कर सकते हो। और अगर आपको लगे कि हाँ आई कैन हेल्प यू विद योर मैथमेटिक्स, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। और दूसरी बात है कि वीडियो लेक्चर्स किसी साल से नहीं जुड़े हुए, किसी बोर्ड से नहीं जुड़े हुए, किताब चेंज होने पर भी आपका काम आएंगे। और किसी भी साल में बच्चा देख सकता है, बच्चा जो किसी भी बोर्ड का। और बस ये तो शुरुआत है बच्चों। मैं बहुत सारे आपके बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह, मतलब सारे आपके लिए, मतलब ये बोर्ड के पेपर्स के लिए RD RS वगैरह जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं सारे के सारे मैं करने वाला हूँ। तो हम जो है ओके तो देखने वाले हैं। अब जो है मैथमेटिक्स से शुरुआत होती है हमारी लड़ाई अब मैथ के क्वेश्चन से। ओके चलो बच्चों, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें कहता है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलर ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलर ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। यानी कि आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है। सॉल्यूशन में लिख दूँ, जरा फिगर बना दूँ। आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है। ये स्क्वायर हम यहाँ बना लेते हैं, यहाँ, ठीक है। एक स्क्वायर दिया हुआ है आपको, दैट्स ऑल। ये स्क्वायर दिया हुआ है, ओके। तो स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसके डायगोनल पर, इसका डायगोनल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसके डायगोनल पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बना लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आला भाई, आजा 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 पंजा 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 पंजा, ठीक है ना। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। आला भाई, आजा 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 आजा, ठीक है, ओके। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। तो यहाँ पर ABCD हमारे पास एक स्क्वायर है, ओके। और यहाँ पर आपने ये एक ट्रायंगल बना लिया, दो ट्रायंगल बना लिए। तो डायगोनल पर बना लिया, किस पर बना लिया, डायगोनल पर, इक्विलर ट्रायंगल, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं कि आपका जो है ना ये AC, ये और ये सारे बराबर हैं। आपको पता है इक्विलर ट्रायंगल में सारी साइड बराबर होती हैं, सारी साइड बराबर होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ठीक है। तो हमारे पास जो है, अब देखना इसके अंदर, यहाँ पर ऐसा करके कर लेते हैं, जो स्क्वायर की ईच साइड A ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, A ले लेते हैं। क्योंकि मेरे को ना एक्चुअली क्या है, ये साइड में और डायगोनल में कंपैरिजन करना है। मेरे को ये साइड चाहिए, ठीक है ना। डायगोनल में और कंपेयर, हमें पता है कि डायगोनल जो है ना √2 इंटू साइड होता है। क्या होता है, जो डायगोनल होता है ना स्क्वायर का, √2 इंटू साइड होता है। लेकिन हमने पाइथागोरस से प्रूव करके दिखाना है। तो इसमें कहते हैं हमें, और यहाँ पर स्टेटमेंट वगैरह दे रखा है सिर्फ, तो गिवन वगैरह आपको पूरा लिखना पड़ेगा, गिवन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन में क्या है, आ स्क्वायर, ठीक है, आ स्क्वायर ABCD एंड ओके एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, ACF, क्या ACF एंड ट्रायंगल। मैं चौंट से ही शुरू कर रहा हूँ इसमें, FAC, ठीक है। एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, दो इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होते हैं ना, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, उनके मामले में आप नेमिंग कैसी कर दो, क्योंकि हर एक कोने पर 60 का एंगल होता है वो। तो ABC लिखो, DF, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके अंदर, ठीक है ना। हाँ, जब डिफरेंट एंगल होता है तो नेमिंग के अंदर प्रॉब्लम पड़ती है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल FAC एंड ECB एंड ट्रायंगल ECB, दो ट्रायंगल दे दिए, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर मैं लिखूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल FAC ऑन भी तो लिखूँगा, ऑन डायगोनल, ठीक है ना, ऑन डायगोनल AC
एंड ट्रायंगल ECB। ठीक है, तो हमारे पास जो दे दिया FAC हमने किस पर लिया, वो AC पर लिया डायगोनल पर, और ये जो है आपका ECB, आपका साइड ECB ऑन साइड BC। ठीक है अच्छा हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि एरिया, ये जो एरिया है ना डायगोनल पर बना जो एरिया है वो ट्वाइस है। ठीक है, इज इक्वल टू, यानी कि जो साइड पर बना स्क्वायर की साइड पर बना जो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर की किसी साइड पर बना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल आधा होता है, हाफ होता है एरिया में डायगोनल में बने इक्विलेटरल ट्रायंगल के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो आपका जो एरिया है ECB आधा है एरिया में F, ठीक है ना, AC के, दैट्स ओके। ये आधा है ECB आधा है, हाफ है इसके एरिया का। तो हमारे पास, तो अब हम जरा इसमें प्रूफ पर आते हैं। ठीक है, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी ए। ओके, उसकी जो है हर एक साइड ना A ले लेते हैं। ठीक है, तो क्लियरली, तो यहाँ पर हमारे पास को क्या है, क्लियरली, ठीक है, क्लियरली ABC इज अ राइट ट्रायंगल है, ABC इज अ राइट ट्रायंगल इम्प्लाइज। ठीक है, हमारे पास जो हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ पर 90 का हो गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये रहा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारे पास यूजिंग पाइथागोरस लिख देना, यूजिंग पाइथागोरस, दैट्स ऑल। ठीक है, ओके। यहाँ पर हमारे पास, तो अब आपको पता है हर एक साइड जो है ना, इसमें AC की वैल्यू नहीं पता हमें, लेकिन ये तो पता है। ठीक है, कितना हो गया, 2 स्क्वायर, कितना, यानी कि A लिख दो, दैट्स ऑल। A√2, क्या AC हमारे पास आ गया, A√2 आ गया। अब हमारे पास जो है ना, अब AC A√2 हमारे पास आ गया, तो आप इसे इतना कॉपी कर लो, बाकी का मैं इसे मिटा रहा हूँ, बाकी का अब 2 मिनट का काम रह गया, क्वेश्चन खत्म है। ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया। ओके, 1 2 3 मैं इसे मिटा रहा हूँ, इसे ये पूरा का पूरा मिटा रहा हूँ इसे। ठीक है ना, ओके, मेरे पास इतना आ गया, और मैं इसे पूरा ये यहाँ पर ये हो गया तकरीबन दी एंड है इसका, छोटा सा मुन्ना सा है, बस ख़त्म। बस कॉपी किताब लेके बैठोगे ना, तुम्हें बिल्कुल इतना समझ आ जाएगा ये। ठीक है, अच्छा देखो, इसमें ये हमारे पास ये आ गया नाउ। ओके, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, यहाँ लिख देना सिंस ऑलवेज सिमिलर, देयरफॉर सो हमारे पास क्या आ गया, ट्रायंगल FAC सिमिलर ट्रायंगल ECB। ठीक है, ओके, ये हमारे पास सिमिलर है। 2 सिमिलर ट्रायंगल हमेशा सिमिलर, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। यहाँ लिख देना आप जो इसमें, ठीक है, ये सारे के सारे सिंस, आपका सिंस अगर ऐसे ना हो तो एंगल F इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल, ये सारे एंगल FA, ये एंगल A, एंगल C इक्वल टू एंगल E इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल B, सारे के सारे ये जो है ना ये 60 के, कितने के, हाँ चलो टीचर को कह देना ये लो जी। ठीक है ना, FA, ये सारे FA यहाँ पर, ये जो अगर तुम्हें दिखेगा तो ऐसे दिख जाएगा, ये 60 का। ठीक है, तो ये सारे 60 के हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, FA C A और C और ये B, ये
ठीक है, वो सारे 60 के हैं। अच्छा, अब आपको पता है दो सिमिलर ट्रायंगल जब होते हैं उनका एरिया का रेशो, ठीक है ना, इम्प्लाइज एरिया FAC अपॉन एरिया, ठीक है। ओके, तो हमारे पास जो है इसके अंदर, हाँ, अब हमारे पास ये डायगोनल पे बना हुआ ये रहा FAC, और ये ECB साइड पर बना हुआ, ठीक है ना। इनकी साइड का जो वो है स्क्वायर का रेशो वो, ठीक है, ये इसके बराबर होगा इनका एरिया का रेशो। क्या? एरिया का रेशो। तो तीनों को ले नहीं रहा मैं, हालांकि तो आपका मन करे तो ले लो, कोई वाली बात नहीं। FA अपॉन EC ले लिया करो जब आपको पता है इसमें AC अपॉन, भाई ढंग से पढ़ने का, FC, यही तो फ़ायदा होता है, CEB, ठीक है। अब इसमें से ये मेरे को चाहिए AC और ये चाहिए AC और ये चाहिए, कहाँ है AC? ये रहा। तो मैं इसको इसके बराबर कर लेता हूँ, एरिया FAC अपॉन एरिया AC अपॉन, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और आपके पास जो है ये, अब आपको पता है AC कितना है, ठीक है। अब मैं यही लिख रहा हूँ AC एक्चुअली कितना है। AC हमारे पास था A, ठीक है ना, √A, √2, A√2 था। CB तो आपके पास A है ये, ठीक है। मैंने तीनों में से ये था, ये तीनों, ये दोनों, ये इसका एरिया का रेशो इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो मैंने ये उठा लिया, बताया था। इस ढंग से आप करते हैं। और हमें पता है यहाँ पर रीज़न लिख दे देंगे टीचर को, सिंस, ठीक है ना, सिंस साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर है, ढंग से लिख जा, इक्वल टू A, और हमारे पास AC जो है वो A√2 है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। ये रीज़न हमने यहाँ दे दिया टीचर को, यहाँ। तो हमारे पास अब जो है आगे, अब आप लिख लो एयर एरिया FAC अपॉन एरिया ECB, एरिया ECB इक्वल टू कितना हो गया, ये से तो A कट गया, तो ये, ठीक है, नीचे बना गया। ओके, तो हमारे पास जो है, अब आप खुद देखो, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इसे, 1 2 3 में लिख लेना इसे। ओके मैन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास, अब देखो ये आ गया, आ गया, ओए, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, ये एरिया FAC इक्वल टू एरिया ECB इक्वल टू, ये कितना हो गया, 2 1, दैट्स ऑल, ठीक है। ये आपका स्क्वायर, ये 2 ही है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। स्क्वायर रूट का स्क्वायर 2 आ गया, ये 1 का तो 1 ही रहेगा। तो आपके पास पता ही है इसका मतलब, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। देखो ये इससे और ये इससे, तो हमारे पास क्या हो गया, तो एरिया ECB, एरिया, ठीक है। अलार्म बजेगा, पहले बंद करके आऊँ अलार्म को। एक स्टूडेंट की क्लास होती है ना, तो मेरे को जो है, मतलब, तो मेरे को 7 बजे की क्लास होती है, 7 या 7:05 की, तो मैंने 5 मिनट पहले का अलार्म लगा रखा। बस ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो एरिया FAC इक्वल टू ये 2 से आ गया, 2 एरिया, ठीक है ना, AECB, दैट्स ऑल, आ गया ना। एरिया FAC, यानी कि ये जो एरिया FAC है वो ट्वाइस है इसका, देख रहे हो ना, ये दुगना हो करके इसके बराबर बैठेगा FAC के, ठीक है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, बल्ले बल्ले। तो ये क्वेश्चन हो गया, और बात ये, आप इसे कॉपी करो। 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, फिर तो आड़ी वाड़ी, मतलब बहुत अलग अलग बोर्ड के डिफिकल्ट बोर्ड वाले क्वेश्चंस वगैरह सब करवाऊँगा, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसे कॉपी करो प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों, ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आई है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ABC and BD are 2 equilateral triangles. ABC and BDE are 2 equilateral triangles such that D is the midpoint of BC.
डी मिड पॉइंट है BC का, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड BD के ABC और BD का एरिया का जो रेशो है, जो ट्रायंगल ABC और BD है उनके एरियाज का रेशो इनमें से कौन सा 2:1 है, 1:2 है, 4:1 है या 1:4 है। अच्छा, ये तो हम तो ऐसे करके करते हैं इसके अंदर। ये आपका सॉल्यूशन मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ना हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहले ABC और BD दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, हमें नहीं पता कौन सा छोटा बनेगा कौन सा बड़ा बनेगा, तो ऐसे करके करते हैं इसके अंदर ये जो है। और डी मिड पॉइंट है BC का, पहले इसे ले लेते हैं ज़रा। ये हमने लिया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लग रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ना 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 इक्विलेटरल ट्रायंगल जितना नीचे, ठीक है। चलो जी, नन्ना मुन्ना सा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। डी मिड पॉइंट है इसका BC का। अब ट्रायंगल BD बनाते हैं, BD अजय कि E इसके सामने ही है, और आपको पता है कि ये जो है इतना इतना यहाँ पर ये जो है पक्का ये BD और BE इक्वल होंगे, सारी साइड बराबर तो ही है, तो यहाँ पर पक्का ये BE यहाँ पर आएगा भाई, इधर तो आएगा नहीं ना, इधर आएगा, इक्वल आएगा, यानी कि आपका ऐसे करके आएगा, ऐसे करके। ओके, तो ये E हो गया, और ये आपका BD BE DE इक्वल है, और ABC के अंदर AB BC AC इक्वल है। ओके, और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं हमेशा, क्या, क्योंकि तीनों के एंगल तीनों एंगल 60 के होते हैं। यहाँ पर ये 60 का, ये B 60 का, C 60 का, यहाँ पर B 60 का, यहाँ पर ये 60 का, ये 60 का, कह रखा है ना उसमें। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC और BD, ABC और BD दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं ये, ठीक है। तो हमें पता है कि लिखेंगे इसमें सीन्स ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, देयरफॉर दोनों सिमिलर हो गए, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, वो टीचर समझ जाता है कि बच्चों को पता है वाली बात। ABC सिमिलर हो गए ट्रायंगल BDE के, यानी कि एक जैसी शेप के होते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे पास जो है ना ए आप लगा दो इसके अंदर ये वाला, और वैसे तीनों साइड प्रोपोर्शनल भी हो जाएंगी, वैसे इस पर तो कोई सा भी रूल लगा दो, सारे एंगल 60 के होते हैं, सारे एंगल 60 के होते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलर हो गया, तो इनकी सिमिलर ट्रायंगल की एरियाज़ का रेशो, सिमिलर ट्रायंगल की एरियाज़ का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। तो इम्प्लाइज एरिया ABC अपॉन एरिया BDE। अब मेरी बात सुनो, अब आप कहोगे 1:1 कॉरस्पॉन्डेंस, क्या जी AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड BD है, BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड DE है, और AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड BE है, ठीक है। आप कहोगे AB की, भाई 1:1 कॉरस्पॉन्डेंस के हिसाब से ऐसे ही देखते हैं ना कि AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड BD है, BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड D है, AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड B है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल के मामले में ये वाला रूल नहीं चलता, जो मर्जी, ये भी इस लोग को सारी साइड, मतलब इसकी सारी साइड इस ये जो है इसकी सारी साइड इक्वल है, इनकी सारी साइड, इसकी ABC देखो BD की सारी साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC की सारी साइड इक्वल है, भाई ये भी ABC जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो AB BC AC सारी साइड इक्वल है, ऐसे ही इसमें BE BD और DE इसमें इक्वल है, तो इनके रेशो जो है ना वो बराबर इक्वल बैठेगी, क्या बैठेगी, इक्वल बैठेगी। तो आप कोई सा भी ले लो, इसमें यहाँ पर 1:1 कॉरस्पॉन्डेंस का चक्कर नहीं होता, लेकिन दूसरे ट्रायंगल के मामले में 1:1 कॉरस्पॉन्डेंस का चक्कर होता है मेरे बच्चों, ये वाली बात तो आप गौर कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये अब हम क्या काम करते हैं, इसके अंदर ये लेते हैं, इसके अंदर रेशो निकालने के लिए हमारे पास इनमें रिलेशन दे रखा है BC और BD में। D मिड पॉइंट है BC का, तो BD किसकी साइड में आ रही है, ये छोटे वाले ट्रायंगल BD की, और BC किसकी, बड़े वाले की। तो इसकी मैं से क्या ले रहा हूँ, इसमें BC ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, BC साइड ले रहा हूँ, और इसकी कौन सी आ रही है, इसकी BD आ रही है, ठीक है, BD आ रही है। ओके जी, हालांकि आप कोई से तीनों साइड ले सकते हो, क्या इसमें आपको पता है ना कि आप इसमें तीनों कॉरस्पॉन्डिंग, जो इसमें तो कॉरस्पॉन्डिंग का चक्कर ही नहीं होता है इसके अंदर, तो सिमिलर ट्रायंगल में
तो आप ले सकते थे एरिया ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ठीक है ना का स्क्वायर, बी सी अपॉन डी का स्क्वायर और ए सी अपॉन बी का स्क्वायर, लेकिन हमें एक ही ले लिया था, ठीक है ना, तीनों लेने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, इसमें आपका यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं एरिया ए बी सी अपॉन एरिया बी डी ई, ठीक है। बी सी ट्वाइस है बी डी का, यह रीजन दोगे आप कि क्या करा है कि भाई डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो बी डी और डी सी दोनों हाफ हो गए, बी डी और डी सी दोनों हाफ हो गए बी सी के, बी डी और डी सी हाफ हो गए दोनों बी सी के। अदर वर्ड्स में कहूँ कि बी सी जो है बी डी का भी ट्वाइस है और डी सी का भी ट्वाइस है, ठीक है ना, बी सी बी डी का भी ट्वाइस है और डी सी का भी ट्वाइस है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, रीजन दे देंगे, सिंस, ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, दैट्स ऑल, बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। और इसमें आपको पता है अगले स्टेप में क्या होगा, फिर ये से बी डी से बी डी कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, हमें जो मिलेगा वो मिलेगा एरिया ए बी सी अपॉन एरिया बी डी ई, ठीक है। ये 1 बचा नीचे, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और इस यहाँ पर 1 बचा है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, तो 4:1 की रेशो आ गई, क्या आ गई, 4:, आंसर लिख दें, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो 4:1, 4:1, 1 डन। आंसर देखते हैं इसमें 6.4 का, ठीक है जी, सी वाला आंसर सही है। सी वाला कहाँ है, ये रहा 4:1, यानी कि ए बी सी का एरिया 4 टाइम्स है, 4 गुना बड़ा है। ओके, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पास हो गया, अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लड्डू है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, तो ठीक है ना। ओके, कॉपी कर लो, 1 2 3, मैं इसे मिटा रहा हूँ बस। ये सिमिलर ट्रायंगल के एरिया पर वाले पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हमने कर दी, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है, सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज़ के रेशो पर, क्या, सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज़ के रेशो पर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन 9, ठीक है जी। क्या करते हैं हम इसमें, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो 4:9, 2 सिमिलर ट्रायंगल है, उनकी साइड का रेशो इतना दे रखा है, दे दिया हमें। एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द रेशो दिस एंड दिस, ठीक है। तो हमारे पास जो है हम कहेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है तो इनका एरियाज़ का रेशो, तो हम क्या कहेंगे इसमें, एरियाज, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, जस्टिफाई करने की कह रहा, तो जस्टिफाई भी आप कर देना, ठीक है ना, वही है, एरिया ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ट्रायंगल 2, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हैं वो ये दे रही इसकी। ओके, तो हमारे पास जो है 4, ओके, ठीक है, 4:9 ये रेशो में दे रखी है। तो उनकी हमें बताया, उनके ट्रायंगल के एरिया का रेशो, इनके जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, उनके सिमिलर जो ट्रायंगल होते हैं उनके एरिया का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। तो आपको पता कितना आ गया, ये 16 आ गया और ये 81 आ गया, दैट्स ऑल, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास डी वाला आंसर है, क्या है, डी का आंसर है। ये आपके पास ये तो ख़त्म हो गया, डी वाला आंसर है, ओए होए ओए होए, ये तो ख़त्म हो गई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ज्योमेट्री के मामले में, मैथ्स के मामले में आपका जो भी डाउट होगा, यू विल गिव मी योर प्रॉब्लम, और आप जो पहले खुद करोगे, मेरी बात सुनो, ये नहीं कि आप जो है वो कुछ एप्लीकेशंस हो गई उन पर सब पे आप जो है भी फ़ोटो भेजो और फ़ोटो करके आप उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। नो, पढ़ाई करने का मेन पर्पस है दिमाग का डेवलपमेंट करना, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ एग्ज़ाम में पास होना नहीं है, एग्ज़ाम में पास होना नहीं है, वो है डेवलपमेंट, ठीक है। अगर पढ़ाई का अगर ऐसे करके अगर होता कि भाई नंबर लाना, क्या नंबर लाना, पढ़ाई का मतलब होता है दिमाग का डेवलपमेंट, पढ़ाई का नंबर लाना नहीं होता। अगर सिर्फ नंबर लाना होता तो आपको आईआईटी का टॉपर, क्या आईआईटी का जो टॉपर है, ठीक है, वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्या
IIT का टॉपर दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता है? वो साइंटिस्ट ना ना ना, दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन होते हैं, वो तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आप जो है इसका मतलब आना, ठीक है ना। थॉमस अल्वा एडिसन सिर्फ 1.5 महीने स्कूल गया, कोई IIT की औकात है इतनी कि उसके सामने खड़ा भी हो सके, उसके नाम के आगे खड़ा हो सके, उसकी औकात ही नहीं है इनकी, ठीक है। तो नंबर लाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप थॉमस अल्वा एडिसन हो इस टाइम के, आप अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, ठीक है। हम जो टीचर्स हैं हमारी बस की कुछ नहीं है। जो आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो आपके अंदर यू आर फुल ऑफ एनर्जी एंड कैपेबिलिटीज़ टू डू मिरेकल्स, टू डू वंडर्स, ओके। तो आप जो चमत्कार कर सकते हो, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, ठीक है बच्चों। तो आप ये जी आप एक्सरसाइज खत्म हो गई जो है, तो बस तो एंजॉय करो। और फिर मैं आप 6 पॉइंट जो है आपका वो पाइथागोरस वाली एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ, क्या, जिसमें पाइथागोरस होगा, ओके। पाइथागोरस की थ्योरम, उसको प्रूव वगैरह करना, एंजॉय करने वाले हैं। फिर पहले भी ज्योमेट्री के पीछे लग गया मैं 10th की क्या 9th की। जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो 8th वाला भी कर लेगा, इसमें क्लास का कुछ लेना देना नहीं है। 8th वाला जो बच्चा आगे चल रहा है वो ठीक है ना, वो 10th वाली कर सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। टॉपिक से मतलब होता है, हम क्या सीख रहे हैं, क्लास से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। और पढ़ाई करनी है तुम्हारा जॉब्स जनरेट करने के लिए, टू सर्व द नेशन, टू सर्व योर फैमिली, टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व ठीक है ना, टू सर्व द पर्पस ऑफ द गुड, अच्छाई के लिए, किसके लिए, अच्छाई के लिए। ओके बाय, टेक केयर।